बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, बीमार हैं, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को जल्द दूर फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। ख्वाब हमेशा की तरह शेयर करूँगी। मेरे बहुत से बहन भाई कमेंट्स में रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाबों के ऊपर वीडियो को बनाया करूं, ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो। जो लोग इन आजमाइशों की घड़ियों में टूट रहे होते हैं, मायूस हो रहे होते हैं, इसमें ये वाहिद ज़रिया है जो इंसान को मोटिवेट करते हैं। देखें, जब अल्लाह की बिशारत आती है ना, तो इंसान दोबारा से जी उठता है। इसे अपनी दुआएं कबूल होती हुई नज़र आती हैं, उम्मीद की किरण नज़र आती है। यूँ तो इंसान दुनिया में गैब का इल्म जानने की सोचों में रहता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से फ्यूचर को जानने की कोशिश करता है। इसमें कई लोग हाथ दिखाते हैं कि हमें हाथों की लकीरों से पता चलेगा। कुछ लोग नक्श बनवाते हैं, कुछ लोग हुबाब लगवाते हैं। अल्लाह के वली बताते हैं कि इन अल्लूम में 10% भी सच्चाई नहीं होती, इनमें वो 100% सही ही नहीं होता, जिसकी आप कंफर्मेशन पर यकीन कर बैठते हैं कि वाकई ये चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, क्योंकि हाथों की लकीरें तो बदल जाती हैं। इन अल्लूम के पीछे भागने वाले लोग बहुत ज़्यादा ख्वार होते हैं। दीन इस्लाम ने अगर आपको ख्वाबों की राह बताई है, इसका रास्ता दिखाया है, तो ये इल्म 100% इल्म है, जिसमें जो चीज़ आगे होनी होती है वो आपको ख्वाब में अल्लाह पाक बताता है। बहुत सारे बहन भाइयों के एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं। अल्लाह ने इनको पहले से ही ख्वाबों के ज़रिए बताया, और वो चीज़ ये 100% इसलिए है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मैसेज होता है, इसलिए इसमें गलत नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज जहाँ ये दुनिया अफरा तफरी में, दुनिया पानी में लग गई है, वहाँ धोखे का बाजार गर्म है। मेरे पास जब कमेंट्स आते हैं तो बहुत दुख होता है कि जो लोग पैसों की वजह से लुट गए, कि पैसों लोगों को बेचा जा रहा है, इनमें सच्चाई बिल्कुल नहीं होती। अगर आप नफ्स के पीछे भाग रहे हैं, चुपके चुपके गुनाह कर रहे हैं, ख्वाहिशात पाने के पीछे भाग रहे होते हैं, तो आप पर भी वो गैब इस तरह से नहीं खुलेगा। अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने कितना ज़्यादा इल्म दिया होता है, किस तरह से वो मुस्तकबिल की बातें बता देते हैं और वो ख्वाबों की रहनुमाई कर देते हैं। ये सब कैसे हो जाता है? इसलिए कि जितना जितना इंसान परहेजगार होता जाता है ना, इसको इतने ही ज़्यादा 100% मैसेज मिलते हैं। अगर कोई इंसान चाहता है कि इसका अल्लाह से राब्ता बहुत क्लियर हो, तो वो इस प्रैक्टिकल को करे। जितना ज़्यादा हो सकता है गुनाहों से बचे, नेक अमाल करे। ये ख्वाब सच्चे आप लोगों के ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला अंदर से ऑन कर देता है। इसकी कुदरत की ये बात कि जब आप दयानतदारी से इसके साथ चलेंगे, तो वो आपको सही बंदे से मिलवा देगा, जो आपको सही मैसेज देगा। अब यहाँ आप लोग ख्वाब सेंड करते हैं, कौन सी कहानी, कौन सी बात, कब कहाँ से शेयर कर रहे होते हैं, मुझे कुछ पता नहीं होता। इसलिए मैं कहती हूँ, ऐसे कमेंट्स में स्किप करती हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो, कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगी, ताकि आप लोग भी मुझे बताने में आसानी से बयान कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसा कि बहन ने अपने स्टेटस लिखा, आप लोगों ने इस तरह स्पेस देकर साफ सुथरी तरीके से लिखा करें कि वो गैर शादीशुदा है, शादीशुदा है, ये सब बताया करें, तलाक याफ्ता वगैरह वगैरह मेंशन कर दें, तो इससे मुझे भी ख्वाब की ताबीर बताने में आसानी होती है। आप इसके बाद देखें, जैसे इस बहन ने हेडिंग डाली है, ख्वाब नंबर लिखा है, डेट लिखी वगैरह, फिर अपना ख्वाब मेंशन किया, तो यहाँ से पता चलता है कि ख्वाब जो देखा गया फिलहाल डेट को देखा गया, तो इसकी ताबीर आसानी से बयान की जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप 10 साल पुराना ख्वाब बता रहे हो, डायरेक्ट लिख दें कि आप ही मैंने ये ख्वाब देखा। अगर आप सही ताबीर चाहते हैं तो पूरी सही तरह से डिटेल दिया करें। एक बहन का ख्वाब शेयर करती हूँ, और देखें जहाँ मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भी मेरे इल्म में डे बाय डे इजाफा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह,
हकीकत तो ये है कि मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, वरना आप इल्म को किस गहराई में कितनी किताबों में मिल जाएगा। अगर किताबों में आसानी से मिल जाता तो तब ही लोग इसकी ताबीरें कर रहे होते। लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसे लोगों से जोड़ा हुआ है जो बेबस तन्हा आजमाइशों से गुजर रहे हैं। अल्लाह जानता है कौन तन्हा है, किसकी मदद कैसे करनी है, तो अल्लाह ही इसकी मदद के लिए बंदा चुनता है। सब बताने का मकसद ये है कि जहाँ मेरा ईमान बढ़ रहा है, इनसे मैंने अपने अल्लाह को डे बाय डे करीब पाया है। अल्लाह इस बहन को बहुत ज़्यादा आजमाइशों में अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। ये बहन अक्सर अपने ड्रीम्स मुझसे पूछती रहती हैं, तो ये कहती हैं कि अक्सर ये ख्वाब मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के वाशरूम देख रही होती हूँ, लेकिन इनकी लाइफ क्या चल रहा था मुझे नहीं था पता। तो मैंने इनसे कुछ क्वेश्चंस किए कि क्या वाशरूम में गंदगी भी देखी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो साफ़ सुथरी थी। तो फिर मैंने पूछा कि क्या किसी जॉब या इनकम के लिए कुछ कर रही हैं, तो कहा यस। तो तभी वो कहती हैं आप तो जिन हैं, सब समझ जाती हैं। तो मैंने कहा ये बात जिन की नहीं है, इसे कहते हैं इल्म। देखें इसकी लाइफ कैसे है, वो ये बात नहीं बताना चाहती थी या नहीं बताई थी, मुझे मेरे अल्लाह ने बता दी। हम ड्रीम्स को झुठला नहीं सकते। अल्लाह आपकी हेल्प कर रहा है क्योंकि वो कंवारी है और वाशरूम में शूज़ पहनती है, तो अल्लाह इसे जल्द शादी की बिशारत भी दे रहे हैं, यानी इनकी इनकम का मामला भी सॉल्व होगा और जल्द शादी भी। मेरा ख्वाब एक सिस्टर जिसकी डिवोर्स हो चुकी थी, 10 साल हो गए हैं, वो कहती है कि कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि सबके साथ हूँ, जीजी की शादी होने वाली है। मैं कहती हूँ कि जो ड्रेसेस मैंने पहले पहने हुए हैं वो दोबारा नहीं पहनूंगी। बाजार जाने लगी तो मेरे हाथ में नोटों की दगियाँ हैं और एक आंटी कहती है कि तुम्हारे वालिदैन के मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसान है। और मैं देखती हूँ कि कपड़ों के साथ सेफ्टी पिन की लगी होती है और उतार कर इस औरत को देती हूँ। चीज़ के बंडल देती हूँ कि मेरे घर की है। देखें कितना दिलचस्प ख्वाब है। इस ख्वाब में ये शो हो रहा है कि आपकी डिवोर्स हो चुकी है और ऐसे रिश्तों के मामलात हुए जिनमें से कुछ लोग शायद अभी भी आपसे ताल्लुक़ जोड़ना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप इनमें दिलचस्पी नहीं रखती। इसके बाद आपका बाज़ार जाना, नए जोड़े का इरादा रखना और नोटों की दगियाँ आपकी लाइफ में इस वक्त जो टेंशन है, गम है, ये वो नोट हैं। जोड़े की तलाश में जाना, यानी कि आप एक अच्छे इंसान से शादी करना चाहती हैं। जो शादी का इशारा है ना, वो आपके कपड़ों पर सेफ्टी पिन है। वो अल्लाह कह रहा है मेहनत करो, आगे आपके रिश्ते मौजूद हैं। जो आंटी आपको मिली तो शायद इनकी तरफ से रिश्ते के मामला चलने हैं। तीसरा ख्वाब, आप ही मैं काफ़ी टाइम से अपने ख्वाबों की ताबीर जानना चाहती हूँ। पेरेंट का सिंबल देखा मैंने, खूबसूरत ड्रेस पहना। मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छे कपड़े ले आऊँ। मैं इनको बोलती हूँ कि मेरे पास बहुत से पैसे हैं, तो वो पैसे देती हैं। मैं मार्केट जाती हूँ, बैग को देखती हूँ ना कि इसको बंद करके ले जाऊँ, कहीं लोग देखें ना कि इसमें पैसे हैं। लेकिन जब मैं बैग को देखती हूँ तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, सब कुछ नज़र आ रहा होता है और लोग उसे देख रहे होते हैं। इसमें शादी के मामला चलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन शायद आप किसी को पसंद करती हैं जहां आप शादी करना चाहती हैं। जैसा कि नोटों का देखना गम और परेशानी का इशारा है। जहां आप चाहती हैं वहां आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। काफ़ी लोग आपके इस लड़के के साथ रिलेशनशिप को जानते हैं। आप इस बात को छुपाना चाहती हैं, लेकिन ये बात बहुत से लोगों तक फैली हुई है। चौथा ख्वाब कि मैंने देखा जहाँ बहुत से लोग हैं वहाँ अलमारी में इसमें रेड कलर का ड्रेस रखा और मेरी कज़न मेरे साथ है। हमने कॉलेज का ड्रेस पहना हुआ है, पैंट शर्ट। हालांकि मैं रियल लाइफ में कभी नहीं पहनती, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं शलवार कमीज़ पहनती हूँ। मैं देखती हूँ कि एक लड़की और है मेरी तरह बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई होती है, इनकी बॉडी नज़र आ रही होती है। एक आंटी मेरी तारीफ़ करती है कि लड़की बहुत अच्छी है। 2 लड़कियाँ जो फुल कवर यानी कि अबाया में होती हैं, इनके पास पिंक कलर का बैग होता है
और रेड कलर का बॉक्स होता है जिसे वो बार बार देख रही होती हैं कि सेफ है कि नहीं। फिर मैंने अलमारी खोली अपना बैग देखने के लिए, मुझे पिंक बैग मिलता है। मैं कहती हूँ बैग भारी है, मेरा नहीं है। लड़की बोलती है ये तुम्हारा है। मैं जैसे इनकी तरफ देखती हूँ जो अबाया पहने हुए बैठे थे, इनका बॉक्स कुछ बड़ा हो गया था। वो कह रही थी सेफ है। फिर बहुत खूबसूरत ट्री जो हवा में फूल बखेर रहा होता है, आसमान सफ़ेद से होता है और ठंडी हवाएं आती हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा ख्वाब है। शादी का मामला चल रहा है, एक मामला जहां बात चलेगी पर वहां शादी नहीं होगी, और फ्यूचर की खुशखबरी जहां बाही ट्री का देखना वो आपके हस्बैंड की तरफ इशारा कर रहा है। आसमान का सफ़ेद देखना आजमाइश का ख़त्म होना, खुशियां मिलने का बता रहे हैं। आपकी शादी जहां होगी माशाल्लाह बहुत खुश रहेंगी। वहां आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, वो जहां ख्वाब दिखाता है वहां मैसेज कहीं ना कहीं से पहुंचा देता है। यहाँ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की होगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।